जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्तों आज हम बात करेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज की और बात करेंगे प्रश्नावली 5.7 की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि द्वितीय कोटि का अवकलज होता क्या है। आपने अभी तक देखा y बराबर आपके पास एक फलन है fx। जब हम इसका एक बार अवकलन करते हैं तो ये बनता है dy बटा dx और ये बनता है d बटा dx, जिसे हम इस तरह भी प्रदर्शित करते हैं f डैश x। ठीक है। अब जब इसी का एक बार और अवकलन किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं द्वितीय कोटि यानी कि दो बार अवकलन करना या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी दो बार अवकलन करना। तो इसका जब एक बार और अवकलन किया जाता है तो हम इसे लिखते हैं d बटा dx और ये पूरा आ जाता है dy बटा dx बराबर d बटा dx। यहां पर आपके पास है f डैश x। ये जो f डैश x इसका मतलब है एक बार अवकलन, क्योंकि डैश यहां पर एक बार लगा है। ये जो डैश है यहां पर एक बार लगा है। जब इसी डैश को दो बार लगा देते हैं तो इसका मतलब दो बार अवकलन किया गया है। अब इसे किन किन रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, यहां पर देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। d बटा dx इस पूरे का अवकलन कर रहे हैं, इसे हम लिखते हैं d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, d स्क्वायर मतलब दो बार अवकलन किया गया। यहां पर x स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, बराबर f डबल डैश x। इसे आप इस तरह से भी लिखते हो, इसे आप y2 करके भी लिखते हो, इस तरह से भी लिखते हैं इसे। और इसे हम इसके देखिए f डबल डैश x से भी लिख सकते हैं, f y2 से भी लिख सकते हैं, f दो बार डैश ऐसे करके लिखते हैं ना, इसका मतलब भी दो बार अवकलन होता है। जैसे यहाँ पर इसका मतलब होता है y1 या y डैश, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए y बराबर आपको दिया गया है x की घात 5 और आपसे कहा गया है कि d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, आपको सोचने की जरूरत नहीं। एक बार इसका अवकलन किया x के सापेक्ष तो dy बटा dx, इसका कितना हो जाएगा 5x की घात 4। एक बार और इसका अवकलन करेंगे पुनः अवकलन करने पर तो ये बन जाएगा d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर बराबर d बटा dx और यहां आ जाएगा 5x की घात 4। देखिए ये 5 तो बाहर आ गया क्योंकि अचर राशि है। x की घात 4 का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 4x की घात 3। ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 x की घात 3। तो d2y बटा dx2 या स्क्वायर कितना आया 20x की घात 3। ये समझ में आया? अगर आपको एक बार अवकलन करना आता है तो उसी का एक बार और कर दीजिए, द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ और उदाहरण की, इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.7 के क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, बात करते हैं उदाहरण। यहाँ पर ये दिया गया है y बराबर x की घात 3 प्लस 10x और आपसे कहा गया है कि d2y बटा dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल है। एक बार इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो dy बटा dx बराबर, इसका अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा d बटा dx। देखिए, एक मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, दूसरे वाले जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें मैं डायरेक्ट अवकलन लिखूंगा, तो थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर x की घात 3 का करेंगे तो 3x की घात 2, 10x का करेंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये आपने निकाला dy बाय dx। ये एक बार अवकलन कर दिया आपने, ठीक है। अब वापस पुनः अवकलन करने पर तो ये कितना बन जाएगा d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, इसको किस तरह से लिखना है d बटा dx 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x।
तो देखिए 3x स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो कितना आएगा 2। देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ध्यान रहेगा। एक नंबर यानी कि पहले घात को हल करना है, दूसरा नंबर यानी कि सेक एक्स को हल करना है, तीसरा नंबर आपके पास आएगा उसके कोण को हल करना है। तो 2 पावर को यानी घात को हल किया तो 2 सेक एक्स, फिर इस सेक एक्स का करेंगे दूसरे नंबर का तो कितना हो जाएगा सेक एक्स tan x, और तीसरे नंबर पे x है उसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये आपके पास बन जाएगा 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x। ये आपके पास निकल गया d2y बटा dx स्क्वायर। सिंपल सा कंसेप्ट था, एक बार नोट कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा हमने बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई किया है इसमें। एक्स क्यूब का किया यानी एक्स की घात 3 का किया तो 3x स्क्वायर आ गया, और फिर tan x का किया तो sec स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वापस इसका अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स का कितना हो गया d स्क्वायर वाई बाई बटा dx स्क्वायर बराबर 3x की घात 2 का किया तो कितना आ जाएगा 6x, फिर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 sec x, और फिर sec x का करेंगे तो sec x tan x, और फिर tan x का अवकलन करेंगे तो 1। इस तरह से हमने इसे किया है। अब इसे आप नोट कीजिए जल्दी से। देखिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। क्या दिया गया है, y बराबर a sin x प्लस b cos x, और आपको ये सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना होता है 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हम उसमें क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें आप डायरेक्ट रख सकते हो y की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी गई है। देखिए सबसे पहले हमने इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना बन जाएगा dy बटा dx, ये आपका a बाहर आ गया, sin x का किया आपने कितना आ जाएगा cos x, प्लस b बाहर आ गया, cos x का किया तो कितना आ जाएगा माइनस का sin x, ठीक है। ये आपके पास आ गया dy बटा dx, कितना a cos x माइनस b sin x। इसी तरह जब आपने एक बार पुनः अवकलन किया तो इस dy बटा dx का तो हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर a बाहर आ गया, cos x का क्या तो माइनस साइन x माइनस b, इस साइन x का क्या तो कितना आ जाएगा cos x, तो माइनस का a साइन x प्लस माइनस b cos x। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पूरे में से माइनस कॉमन आ रहा है तो a साइन x प्लस b cos x। अब a sin x प्लस b cos x, अब देखिए क्या लिखा हुआ है y, तो इसको लिख दो y, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया आपके पास माइनस का y, ये वाला माइनस, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई इधर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस वाई बराबर 0। ये समझ आया। देखिए हमने क्या क्या किया, बड़ा सिंपल कंसेप्ट था। y बराबर a sin x प्लस b cos x आपको दिया गया था, आपको इसका अवकलन करना था। हमने क्या किया, y का किया dy बटा dx आया, फिर इस a का, a एक अचर राशि है बाहर निकाला, sin x एक चर राशि है तो कितना हुआ cos x, फिर b को बाहर निकाला, cos x का किया तो कितना आ गया माइनस का sin x, फिर dy बटा dx आपका ऐसा कैसा आ गया, a आपका ऐसा कैसा आ गया cos x। अब ये मैंने ऐसा कैसा उतारा है इसको क्योंकि इसका ब्रैकेट खोला है। जब हमने इसका वापस अवकलन किया तो dy बटा dx का कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, a बाहर निकल गया, cos x का माइनस साइन x माइनस b बाहर निकल गया, sin x का क्या तो कितना आ गया cos x। फिर हमने क्या किया, इसको क्या किया माइनस को बाहर निकाला, माइनस a sin x माइनस b cos x। इस पूरे में से माइनस कॉमन दिख रहा है तो हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया। अब ये जो भाग है ना आपका, ये जो आपको दिख रहा है a sin x प्लस b cos x, ये तो y था तो इसको हमने y लिख दिया तो माइनस y हो गया। इस माइनस y को उधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा प्लस y, और यही आपको सिद्ध करना था। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 ही आपको सिद्ध। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपको दे रखा है y बराबर 3 ई की घात 2x प्लस 2 ई की घात 3x। आपको ये सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटा डी एक्स प्लस 6y बराबर 0 होता है। तो इसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले इसका एक बार अवकलन किया। देखिए मैं यहाँ अवकलन लिख रहा हूँ, इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। y का किया तो dy बटा dx। अब आपको पता कैसे लगेगा कि x के ही सापेक्ष करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप e के सापेक्ष कर नहीं सकते, तो बचा क्या x जो कि क्या है एक चर राशि,
तो dy बटा dx, इसका करेंगे 3 का बाहर निकल गया, e की घात 2x का करेंगे तो e की घात 2x, और फिर इस 2x का करेंगे तो कितना आएगा 2। इसी तरह 2 बाहर निकल गया, e की घात 3x का किया तो e की घात 3x, और फिर 3x का किया तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हो गया 6 e की घात 2x प्लस 6 e की घात 3x। ठीक है, ये आपके पास आया dy बटा dx। आपको क्या लेके आना है, आपको ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, अब एक बार इसका पुनः अवकलन कर दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई चाहिए। तो पुनः अवकलन जब आपने किया तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 तो बाहर निकल गया, e की घात 2x का e की घात 2x, और इस 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसी तरह ये 6 बाहर निकल गया, e की घात 3x का e की घात 3x, और 3x का करेंगे तो 3। नंबरिंग से अगर समझाना चाहूँ तो देखो, एक नंबर पे ये रहा, दूसरे नंबर पे ये रहा, सीधी सी बात। e की घात 2x 1 हो गया, और एक बार 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसी तरह एक नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया। अब हमने क्या किया, ये तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 e की घात 2x प्लस 6 तिया 18 e की घात 3x। अब यहाँ पर 3 e की घात 2x प्लस 2 e की घात कितना है यहाँ पर 3x। अब यहाँ पर ये आपका जो मान निकला है ना, ये क्या मान निकला है, ये आपका निकला है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटा डी एक्स प्लस 6y बराबर 0। तो बड़ा सिंपल सा है, हम इसका कौन सा वाला पक्ष ले लेते हैं, हम इसका पक्ष ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। अब देखो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान कितना है 12 e की घात 2x प्लस 18 e की घात 3x माइनस 5 डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या है, ये रहा 6 e की घात 2x प्लस 6 e की घात 3x प्लस 6 y का मान कितना है, ये रहा 3 e की घात 2x प्लस 2 e की घात 3x। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये तो बन गया 12 e की घात 2x प्लस 18 e की घात 3x माइनस 30 e की घात 2x माइनस 30 e की घात 3x प्लस 18 e की घात 2x प्लस 12 e की घात 3x। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 12 e की घात 2x और 18 e की घात 2x कितना हो जाएगा 30, और इस 30 में से ये 30 माइनस कर दोगे तो बचेगा 0। ये 18 है और ये आपके पास 12 है, कितना हुआ 30, और 30 में से ये 30 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा दायां पक्ष, यानी कि दोनों तरफ क्या आ जाएगा 0। इसको हल करने पर कितना प्राप्त हो रहा है आपको 0। इसका मतलब ये हुआ, इसको हमने क्या किया सिद्ध किया है। इस टाइप का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। सबसे पहले एक तो ये वाला मार्क कर लीजिए, एक ये वाला मार्क कर लीजिए। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तीनों एग्जाम्पल मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है ये आपको सिद्ध करना है। सिंपल और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आपको वही फॉलो करनी है। आपको क्या करना है, y का अवकलन किया dy बटा डी एक्स, इसका किया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आप यहां भेज दो। देखो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं y1, इसको यहां भेज दो तो बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। एक बार वापस अवकलन कर दो, लेकिन अवकलन करने से पहले आपको एक बार ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है रूट है, और रूट का करेंगे तो 1/2√x हो जाएगा, जबकि आपको यहाँ पर क्या चाहिए रूट नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, बड़ा ही सिंपल टेक्निक, हम क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यानी दोनों और वर्ग कर देते हैं। दोनों और वर्ग करने पर ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्ग से वो उठ जाएगा। ये बन जाएगा y1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पर u इंटू वी लगा दो, u इंटू वी यानी कि 1 और 2 का गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दो, यहाँ मैं लिख देता हूँ अवकलन। ये दूसरा वाला अवकलन है, एक बार अवकलन हमने यहाँ पे किया था। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दो, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, सबसे पहले इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2y1, और फिर इस y1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा y2। आपको ये समझ आया? वापस सुनो ध्यान से, y1 का स्क्वायर, या आप बोल सकते हो dy बटा dx का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले घात को सॉल्व किया, तो घात को जब सॉल्व करोगे तो 2 dy बटा dx आ जाएगा, और फिर इसको भी तो सॉल्व करना है, इसको, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2, इसको हम लिखते हैं y1, इसको हम लिखते हैं y2। और इससे अगर करने की कोशिश करोगे आप, तो देखो सबसे पहले घात का किया तो 2y1, और फिर इस y1 का किया तो कितना आ जाएगा y2। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, दोनों ही ईजी कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए 2y1 और y1 y2, तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दो, यानी कि y1 के वर्ग को छोड़ दो और इसका कर दो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x, और ये कितना हो गया 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना बन जाएगा, माइनस का 2y1 का स्क्वायर x। अब देखिए क्या क्या चाहिए था आपको, चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई। इसमें देखो 2y1 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो 2y1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और y1 तो कॉमन आ गया, तो कितना बचा y1 और x बराबर 0। इसको 0 में भेज दो, तो ये बच जाएगा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y1 x बराबर 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको मैंने लिख दिया डी वाई बटा डी एक्स, और बराबर 0। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। वापस ध्यान से देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन था y बराबर साइन इनवर्स x, एक बार इसका अवकलन किया तो डी वाई बटा डी एक्स, और साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने ये कर लिया, फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर भेज दिया, वज्र गुणा कर दिया इसका, ठीक है, इसको यहाँ भेज दिया, तो ये रूट, अच्छा आपने dx को यहाँ नहीं भेजना है, ध्यान रखना ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 1। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो चाहिए होता है ना, हम उसके हिसाब से करते हैं। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट नहीं है, तो हमने क्या करा, दोनों और वर्क कर दिया। वर्क करने के कारण क्या हुआ, रूट तो हट गया, और ये बन जाएगा y1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर जब अवकलन करोगे तो u इंटू वी लगेगा, या 1 इंटू 2 लगेगा, या हम बोल सकते हैं शुद्ध शाकाहारी भाषा में संकलन नियम। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणनफल वाला जो नियम लगता है ना वो, तो इसमें श्रृंखला और गुणनफल दोनों लगेगा। तो पहले हमने इसको छोड़ा, इसमें श्रृंखला नियम लगाया, तो पहले इसका किया घात का 2y1, फिर y1 का किया तो कितना आ जाएगा y2, प्लस फिर इसको छोड़ दिया और उसका किया तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ठीक है, बराबर 0। इस पूरी समीकरण को हमने बिल्कुल आसान सी भाषा में लिखा है, 2y1 y2 यहाँ लिख दिया, ये ऐसा कैसा लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2y1 का स्क्वायर x इधर लिखा। इस पूरे में से 2y1 कॉमन आ रहा था, इसलिए कॉमन लेके 0 में भेज दिया। यहाँ आपके पास बच गया y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y1 x बराबर 0। यहाँ ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा है, और ये जो y2 लिखा हुआ है ना, इस y2 का मतलब क्या है, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया, y1 कितना है डी वाई बाई डी एक्स, और x आपका एज इट इज आ गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, और इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 5.7 के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। आपको द्वितीय कोटि के अवकलज यहाँ पर ज्ञात करने हैं। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, बेसिक सा, सिर्फ बेसिक आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका एक बार अवकलन करने पर, अगर मैं अवकलन कर रहा हूं इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर y का करेंगे dy बटा dx, इसका करेंगे तो 2x, इसका करेंगे 3, ये इसका एक बार अवकलन हो गया। अब एक बार वापस अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, जब एक बार और अवकलन करोगे तो ये dy तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा 2। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया आपको, क्या किया हमने, 2 बार यहाँ पर अवकलन किया है। इसी तरह ये आपका होमवर्क है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 है आपका y बराबर x cos x।
अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि u इंटू वी लग रहा है या फर्स्ट इंटू सेकेंड या एक इंटू दो, जिस भी भाषा में आप बोलना चाहो। तो देखिए सबसे पहले एक बार हमने इसका अवकलन किया। जब आपने एक बार अवकलन किया तो y का तो हो जाएगा dy बटा dx, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन कर दो cos x, प्लस दूसरे को छोड़ दो और पहले का अवकलन कर दो d बटा dx x। तो यहाँ पर x तो ऐसा कैसा आ गया, cos x का तो माइनस साइन x हो गया, फिर ये प्लस cos x आ गया और इस x का 1 हो गया। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस x साइन x प्लस cos x। ये आपके पास क्या आ गया, dy बटा dx। ये एक बार अवकलन किया अभी आपने, अब एक बार और अवकलन करना है। तो एक बार और अवकलन करने पर यहां लिख देते हैं, पुनः अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटा डी एक्स। यहां पर देखिए माइनस का x साइन x प्लस कॉस x। यहां थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, तो d बटा डी एक्स, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इस माइनस को मैं यहां लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा x साइन x, माइनस एक तरह से हमने बाहर निकाल लिया, और ये प्लस d बटा डी एक्स, ये आपका आ गया cos x। अब यहाँ पर वापस u इंटू वी लग गया, तो पहले को छोड़ दो दूसरे का किया, देखो ध्यान रखना यहाँ पर ऐसा है, माइनस ऐसा कैसा आ गया, पहले को छोड़ दिया दूसरे का किया तो cos x आ गया। ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, जिसका भी अवकलन कर रहे हैं, अवकलन के बाद जो प्राप्त हो रहा है वो ब्रैकेट में लिख रहा हूं। तो पहले को छोड़ा दूसरे का किया, ये आ गया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का किया तो कितना आ जाएगा 1, प्लस cos x का कितना होता है, माइनस साइन x। ये आपको समझ आया। अब यहां पर आप देख सकते हो ये कितना बन गया, माइनस का x cos x माइनस साइन x माइनस साइन x। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस x cos x माइनस 2 साइन x। ये क्या है आपके पास, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। वापस ध्यान से देखना मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया। क्वेश्चन आपको दिया गया था y बराबर x cos x, तो यहाँ पर u इंटू भी लग रहा है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का किया। ये x ऐसा कैसा आया, cos x का किया माइनस साइन x, प्लस ऐसा का ऐसा लिखा, cos x ऐसा का ऐसा लिखा, x का किया तो कितना आएगा 1, तो ये हो गया माइनस का x साइन x प्लस cos x। एक बार अवकलन करने पर ये प्राप्त हुआ। अब एक बार और अवकलन कर रहे हैं, तो पुनः अवकलन जब आप करोगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटा डी एक्स। इस पूरे को इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हमने इसको एक बार इसके साथ लिखा, एक बार इसके साथ लिखा। ये देखो यहाँ पर तो माइनस बाहर तक निकाल लिया हमने। अब इसमें वापस यू इंटू भी लग रहा, तो पहले को छोड़ा दूसरे का किया cos x, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का करेंगे तो कितना आएगा 1। अब यहाँ पर देखो cos x का किया तो माइनस साइन x, फिर इस माइनस को अंदर गुणा किया तो माइनस का x cos x माइनस का साइन x, ये प्लस माइनस माइनस साइन x, तो ये माइनस का x cos x माइनस साइन x और माइनस साइन x कितना हो गया, माइनस का 2 साइन x। इस तरह से ये हमने बेसिक सा कंसेप्ट अभी किया है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से। ये हुआ आपका प्रश्न संख्या 3, ये आपका होमवर्क है। प्रश्न संख्या 4 आपका होमवर्क है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। y बराबर x की घात 3 log x। यहाँ पर भी दो फलन अलग अलग दिए हैं गुणा में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो एक बार आपने इसका अवकलन किया, पहले को छोड़ दिया, ये बन गया dy बटा dx, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन किया तो 1 बटा x आया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का अवकलन किया तो 3x स्क्वायर आया। यहाँ पर आप देख सकते हो इससे ये कट रहा है, यहाँ बच जाएगा x की घात 2 प्लस ये आगे आ जाएगा तो 3x स्क्वायर log x। ये आपके पास क्या आया, dy बटा dx। पुनः अवकलन करने पर एक बार पुनः आपने इसका अवकलन किया, तो जैसे ही आप इसका डबल अवकलन करोगे तो ये कितना बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 2x, देखो 3 को तो बाहर निकाल लो और यहाँ पर वापस u इंटू भी लग जाएगा, यानी कि पहले को छोड़ दिया, दूसरे का किया 1 बटा x, प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का करेंगे तो कितना आएगा 2x। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना वो अवकलन करने के बाद आपको मिलने वाले नंबर है, ठीक है। अवकलन कर जो करने के बाद आपको प्राप्त हो वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो ये आपके पास आ गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर
बराबर 2x प्लस, इससे ये कट गया, बचा कितना x, तो 3 ये बच गया x प्लस 2x log x। ये इसका आंसर आ गया। अब आप चाहो तो गुणा करके लिख लो, आप चाहो तो यहाँ तक कर सकते हो, पर कोशिश करना हमेशा पूरा सॉल्व करके आओ क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका प्रश्न संख्या 5 भी हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। 7 आपका होमवर्क हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं तो कोई भी एक क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 की अगर हम बात करें तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में है आपके पास y बराबर e की घात x साइन 5x, ठीक है। यहाँ पर भी u इंटू भी दिख रहा है, तो पहले को छोड़ दो, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। एक बार आपने इसका अवकलन किया, अवकलन करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, ये तो बन गया dy बटा dx, ये पहले को छोड़ दिया, दूसरे का किया, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। इसका किया तो कितना आ जाएगा cos 5x, और फिर 5x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये देखो, इसको ध्यान से देखना, इसमें 2 बार करना है अवकलन, एक बार तो sin 5x का करेंगे और फिर एक बार 5x का करेंगे। तो cos 5x का किया तो कितना आ जाएगा 5, तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दो, यानी कि sin 5x को छोड़ दिया, पहले का कर दिया, तो e की घात x, इसको अगर आप हल करोगे तो ये बन जाएगा 5 e की घात x cos 5x प्लस e की घात x साइन 5x, ये आपका बन गया dy बटा dx। अब एक बार और इसका अवकलन हमें करना है, तो एक बार और अवकलन करने पर, यानी पुनः अवकलन करने पर ये कितना बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो ये वापस 2 फलन है तो u इंटू भी लगेगा, यहाँ पर भी 2 फलन है तो u इंटू भी लगेगा। तो देखो सबसे पहले 5 को तो बाहर रख दिया, इसकी बात कर रहा हूँ, e की घात x का e की घात x, cos x का किया तो माइनस का साइन 5x, और फिर 5x का करेंगे तो कितना आएगा 5, प्लस cos 5x ऐसा कैसा आ गया, और e की घात x का करेंगे तो e की घात x। ये मैंने सिर्फ इसको हल किया है, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो ये प्लस, इसको करेंगे तो e की घात x का e की घात x, साइन 5x का cos 5x, 5x का करेंगे तो 5 प्लस साइन 5x, और e की घात x का करेंगे तो e की घात x। क्या आपको ये समझ आया? यहाँ पर भी u इंटू भी लग रहा है और यहाँ पर भी u इंटू भी लग रहा है। और अगर आप चाहो तो इसको आप देखो e की घात x साइन 5x, तो इसको आप डायरेक्ट y भी लिख सकते थे, ताकि यहाँ पर आप कितना लिख दो, y डैश लिख लो या dy बटा dx का मान लिख लो। तो ये आपका आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको अंदर गुणा करो, देखो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा आगे, तो 5 25 माइनस का 25 e की घात x साइन 5x प्लस 5 e की घात x cos 5x प्लस e की घात x 5 प्लस 5 e की घात x cos 5x प्लस e की घात x साइन 5x। अब देखिए ये 25 e की घात x साइन 5x है, ये e की घात x साइन 5x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 24 e की घात x साइन 5x, ये प्लस 5 e की घात x cos 5x प्लस 5 e की घात x cos 5x, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 e की घात x cos 5x। इस तरह से आपको ये करना है। वापस मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या किया। चूंकि फलन पहले ही 2 अलग अलग फलन थे, तो हमने u इंटू भी लगा के सॉल्व किया, तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का किया ये आया, लेकिन दूसरे को जब हमने अवकलन किया तो ध्यान देना साइन 5x 2 बार में होगा, साइन 5x का cos 5x और 5x का करेंगे तो 5, फिर साइन 5x को छोड़ा और e की घात x का e की घात x हो गया, 5 आगे आ गया, e की घात x लिखा, cos 5x का ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस हमने लगा दिया, e की घात x साइन 5x आपका एज इट इज आ गया। ये आपका एक बार अवकलन हो गया। अब ये वापस 2 फलन में बन गया, तो आपने क्या किया, पहले वाले को अलग लिखा, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, दूसरे का किया, दूसरे को छोड़ दिया, पहले का किया। इस वाले में पहले को छोड़ा, दूसरे का किया, दूसरे को छोड़ा, पहले का किया। इस तरह से आपने इसमें अवकलन किया है। बड़े ही ध्यान से करने की आपको ज़रूरत है। ये क्लियर हो गया? वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका होमवर्क 8वां क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स x,
ठीक है, y बराबर tan इनवर्स x। तो सबसे पहले हमने इसका एक बार अवकलन किया। एक बार अगर आप अवकलन करते हो तो आपको प्राप्त होगा dy बटा डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार और अवकलन कर दो तो पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसमें क्या करें, u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, u अपॉन वी, तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास u है, या आपके पास v है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, d बटा डी एक्स 1 माइनस 1 को छोड़ दिया, d बटा डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इस 1 का कितना होता है 0 माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0 माइनस का 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए, ये आपने निकाला डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। क्या आप इसको किसी और तरीके से कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम इसको यहाँ पर भेज देते हैं और u इंटू वी लगा देते हैं। लगा लीजिए, वही बात पड़ेगी। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 1/x होता है, तो इसका होता है, इसका अवकलन होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका अवकलन हम कर देते हैं ना, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फिर इस अंदर वाली टर्म का भी करना पड़ेगा। तो 1 का तो हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x। तो ये देखो माइनस का 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग। तो मैंने आपको दोनों बातें बताई हैं, आप दोनों तरह से करना चाहो तो कर सकते हो। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है y बराबर log x। अब आपको करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने एक बार इसका अवकलन किया तो ये कितना हो जाएगा dy बटा डी एक्स log x, तो 1 बटा log x, और फिर इस log x का किया तो 1 बटा x, और फिर इस x का किया तो कितना आएगा 1। यहां पर आपके पास आ गया ये पूरी टर्म। अब एक बार पुनः इसका अवकलन करेंगे, इसे आप लिख सकते हो 1 बटा एक्स log x। अब यहां पर आप देख सकते हो ये कैसा बन रहा है, u बटा v की फॉर्मेट। तो आप इसको किस तरह से करोगे, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर x log x का होल स्क्वायर, फिर x log x को छोड़ दो, d बटा डी एक्स 1 का कर दो, माइनस 1 को छोड़ दो, d बटा डी एक्स x log x का कर दो। तो x log x आपका आ गया देखो यहां पर इस 1 का करोगे तो कितना आएगा 0, माइनस 1 को छोड़ दिया, यहां पर वापस क्या लग रहा है u इंटू वी लग रहा है। तो u इंटू वी लगाओगे तो किस तरह से करना है, x को छोड़ दिया, log x का किया तो 1 बटा x आ गया। अब देखो इसको छोड़ा, इसका किया तो ये आ गया, प्लस log x को छोड़ दो, x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बटा x log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये तो बन गया 0 माइनस 1x से 1x कट गया, तो माइनस का ये कितना बच जाएगा 1 प्लस log x बटा, तो इसको मैं 0 को भी हटा देता हूँ और ये बच जाएगा x log x का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्या किया हमने, सिंपल सा u बटा वी के फॉर्मेट में दिख रहा था तो u बटा वी के फॉर्मेट में लगाया हमने, नीचे वाले का स्क्वायर किया, फिर इसको छोड़ा, ऊपर वाले को छोड़ा, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का अवकलन किया। अब यहाँ पर भी u इंटू वी लग रहा है, यानी कि 1 और 2, तो पहले को छोड़ा दूसरे का किया, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसे सिंपल सा हमने हल किया है। क्लियर हुआ? ये आपका 10वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे इन होमवर्क्स का सॉल्यूशन बताओगे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ तो मेरा नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है आप इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो और अपने डाउट
पूछ सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। आपका एक शेयर किसी का एक साल बचा सकता है, किसी चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ला सकता है। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।